और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि खीमसर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद से वे बौखलाए हुए हैं और लगातार मीडिया में बचकानी बयानबाजी कर रही हैं। मंत्री चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का मानसिक संतुलन अब बिगड़ चुका है और उन्हें किसी योग्य मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस तरह से खीमसर में चुनाव हारने के बाद में हनुमान बेनीवाल की जो हताशा है, उनकी मीडिया में किस तरह से ध्यान आकर्षित हो, वो सिर्फ एक बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि मैं भी वही खिलौना लूंगा दीना का लाल। इस तरह से आज वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, अच्छी ओछी लोकप्रियता पाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से चुनाव के अंदर हमारे सभी पार्टी के, हमारे CR चौधरी साहब, हमारी ज्योति, जिस तरह से खीमसर में चुनाव हारने के बाद में हनुमान बेनीवाल की जो हताशा है, उनकी मीडिया में किस तरह से ध्यान आकर्षित हो, वो सिर्फ एक बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि मैं भी वही खिलौना लूंगा दीना का लाल। इस तरह से आज वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, अच्छी ओछी लोकप्रियता पाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बाकी कि उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलते ही बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जब बद्री विशाल के कपाट खुले तो उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में खास सजावट भी की गई है। 25 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और इस मौके पर CM धामी भी मौजूद रहे। तो देखिए 25 कुंटल फूलों से मंदिर सजा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का सैलाब देखने को मिला और इस वक्त 6 बजे ये कपाट खुल चुके हैं और अब आप दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम जा सकती हैं। सबसे पहले मंदिर के नए रावल पुजारी यानी कि अमरनाथ नमूद्री ने गणेश पूजा की, फिर द्वार पूजन करके मंदिर के कपाट खोले गए और इसके बाद पुजारी और दूसरे आचार्यों ने भगवान के अभिषेक, दर्शन और पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। कपाट खोलने के बाद गर्भगृह की सफाई होती है, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। ये प्रक्रिया भगवान को शीतकालीन विश्राम के बाद जगाने के प्रतीक के रूप में होती है। देखिए CM धामी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले तो मुख्यमंत्री धामी पहुंचे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, पूजन पाठन करने के लिए। इससे पहले जब केदारनाथ के कपाट खुले थे तब भी CM भजनलाल अपने परिवार, CM पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर दर्शन पूजन किए थे और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। तो 4 धाम यात्रा अगर आपको करनी है तो अब आप जा सकते हैं। जो लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं उनसे सीधे हम वो तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ कुंटलों फूलों के साथ पूरे बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। आप घर बैठे भी उस नमन कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। चारों धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। पहले यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले, उसके बाद आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है इस वक्त बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। आपको बता दें 2 मई को जहां केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके थे, आज बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। 25 क्विंटल फूलों से पूरा मंदिर सजाया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। CM भजनलाल शर्मा पहुंचे थे जहां पर उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब कपाट खुलने थे तो उससे पहले द्वार पूजन किया जाता है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये द्वार खोले जाते हैं और उसके बाद भगवान का जलाभिषेक किया जाता है, नए वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं। देखिए ये शीतकालीन अवकाश पर जो वो गए थे उसके बाद जब वो जगे हैं तो उसके बाद ये धाम खोले गए हैं। दरअसल मतलब है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ वहां पर गए और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। कपाट खुलने से पहले पुजारियों ने मंदिर के बाहर वैदिक मंत्रोच्चार किया और गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई, जैसा हर बार होता आया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि बीते दिन भगवान बद्री विशाल की पालकी धाम भी पहुंची थी। कपाट
से जुड़े हुए हर पल हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक ड्रेस कोड भी होता है और उसी ड्रेस कोड को पहनकर ही यहां पे पूजा अर्चना भी की जाती है। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में इस समय मौजूद हैं। धाम के कपाट खुलते ही सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे मंदिर परिसर को सिक्योरिटी जोन में ले लिया गया। गढ़वाल राइफल्स, SDRF, PAC और LIU के 500 जवान तैनात किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में -2 डिग्री के तापमान में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जिस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस समय बद्रीनाथ में 10,000 श्रद्धालु लगभग मौजूद हैं। सुबह 6:40 पर मंदिर परिसर में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। धाम में हल्की धूप खिली हुई है, इसलिए लोगों को ठंड का एहसास कम हो रहा है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आज पूरा देश खुश है। श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में धाम में पूजा अर्चना के लिए आना चाहिए। भक्तों को यहां आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। नए रावल पूजा कर रहे हैं। केरल के अमरनाथ नंबूदरी को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है पूजा पाठ की। तो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। पिछले साल तक ईश्वर प्रसाद नंबूदरी मुख्य रावल थे, लेकिन खराब सेहत के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया और इस बार 30 साल के अमरनाथ नंबूदरी को नए रावल की जिम्मेदारी मिली है। वे 24वें रावल हैं जो बद्रीनाथ धाम में 250 साल पुरानी इस परंपरा को जारी रखे हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें आप अलग अलग धामों के दर्शन कर सकते हैं। ये 4 धाम जो मुख्य धामों में से एक हैं, जिसमें केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, और अब ये सभी चारों धाम खुल चुके हैं, जिसके दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। आज बद्रीनाथ धाम खुला है। 2 मई को केदारनाथ धाम खुल गया था। 30 अप्रैल को खुला था गंगोत्री धाम, और अगर बात यमुनोत्री धाम की करें तो वो भी उसके भी कपाट खुल चुके हैं। हल्की धूप आपको नजर आ रही होगी। इस सौंधे वातावरण में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं दर्शन के लिए सुबह के समय ही लोग पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से बाकायदा पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं पर की गई है, और वहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया गया है। तो बद्रीनाथ धाम से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है, और ये अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। और केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आराम करने का स्थल माना गया है, और इसी तरह बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान नारायण 6 महीने निद्रा में रहे थे और 6 महीने जागते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और इसीलिए 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने के लिए कपाट खुल जाते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान अपना आशीर्वाद श्रद्धालुओं को देते हैं। तो जैसा 5 तस्वीरें हैं मनमोहक की तस्वीरें, जो नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं वो आज पहले दिन चारों धाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी यहां पर की गई है, और मुख्य द्वार की ड्रोन से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। पुजारियों ने मंदिर में प्रवेश भी ले लिया, पूजा पर अर्चन की, और उसके बाद ही ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। जैसा बताया गया कि 6 महीने बाद ही बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं, और सबसे पहले मंदिर के रावल ने भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंदिर के पुजारी और दूसरे आचार्य भगवान का अभिषेक, दर्शन और पूजा में शामिल होने के लिए मंदिर में प्रवेश किया गया है। बद्रीनाथ के कपाट भी खुले हैं। कपाट खुलने के बाद गाड़ू घड़ा यात्रा निकाली जाती है, वो निकाली गई परंपरा के अनुसार। पुजारी, जैसे कि वहां पर जो जितने भी पुजारी हैं, उन्होंने ये कहा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले गाड़ू घड़ा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें तिल के शुद्ध तेल से भरे कलश को नरेंद्र नगर राज दरबार के विशेष मंत्रोच्चार के साथ निकाला जाता है।